गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने देखा था गुहिल वंश और उससे पहले देखा था राजपूत। और आज हम देंगे चौहान वंश, जो सांबर का चौहान वंश है, रणथंभौर का चौहान वंश है। और उसके बाद में आता है जालौर का चौहान वंश और उसके बाद में सिरोही का चौहान वंश। तो चौहान वंश को हम 4 भागों में देख सकते हैं। सांबर, जो शाकंभरी नाम से भी जाना जाता है, शाकंभरी का चौहान वंश। चौहान वंश पृथ्वीराज रासो, नैन्सी, सूर्यमल मिश्र आदि चौहानों की उत्पत्ति वशिष्ठ ऋषि द्वारा आबू के अग्निकुंड से मानते हैं। पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, डॉक्टर गौरी शंकर और ओझा आदि चौहानों को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं। तो जो क्षत्रिय मानने वाले थे ये 3 लोग थे, डॉक्टर गौरी शंकर और हीराचंद ओझा और हमीर ये नैन्सी। तो किसी ने तो इन्हें ब्राह्मण बताया है कि इन्हें विदेशी मानते हैं। तो विदेशी माना है जो है टोड, स्मिथ व कुक। इन्होंने विद्वान चौहानों के रस्म रिवाजों के आधार पर इन्हें विदेशी मानते हैं। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों को ब्राह्मण माना है। कायम खां, रासो तथा चंद्रावती के लेख में भी चौहानों को ब्राह्मणीय वंशी माना गया है। तो कोई तो इन्हें विदेशी मानते हैं, कोई ब्राह्मण मानते हैं, कोई क्षत्रिय मानते हैं, कोई विदेशी मानते हैं। सभी विद्वानों का भिन्न भिन्न मतैक्य का अभाव है। इनका मत सबका अलग अलग है। कायम खां, रासो, चंद्रावती के लेख में भी चौहानों को ब्राह्मण वंशीय माना गया है। तो ये ब्राह्मण किन्होंने माना है ये देख लेना, और ब्राह्मण किन्होंने माना है, तथा जो भी विदेशी मानते हैं उनके विद्वान के नाम अलग है दिए हुए हैं। और जो किन शिलालेखों के अनुसार जो ये भी पूछा जा सकता है, तो आबू के अग्निकुंड से, ऐसे इस तरह से भी प्रश्न को बदल कर और आपकी परीक्षा हो सकती है। तो कायम खां, रासो, चंद्रावती के शिलालेख में भी चौहानों को ब्राह्मण वंशीय माना गया है। ये परीक्षा में आ सकता है, इसलिए इस स्लाइड को मैंने 3-4 बार बता दिया। इस प्रकार चौहानों के वंश के संबंध में अब तक कोई सर्वसम्मति या मत स्थिर नहीं हो सका है। अभी बताया कि सबके भिन्न भिन्न मैतक्य का भाव है। जो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव चौहानों का मूल पुरुष था। तो ये सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव चौहानों का क्या था, मूल पुरुष था, जिसका समय 551, तो किन्हीं ने 718 माना है, किन्हीं ने 817 माना है। सबका अलग अलग है। इसके बाद नृप जयराज, विग्रहराज प्रथम, चंद्रराज प्रथम, गोपेंद्र राज शासक हुए हैं। गोपेंद्र राज के बाद में ये विग्रहराज द्वितीय, जो चौहानों का शक्तिशाली शासक था। जिसके बाद में ये गोविंद तृतीय की उपाधि वैरीघट शत्रु संहारक मिलती है पृथ्वीराज विजय में। ये एक लाइन ये देख लेना। तथा जिनके बाद में अजयराज पृथ्वीराज विजय के अनुसार इसने मुस्लिम सेना को परास्त किया। 1113 ईस्वी में इसने अजमेर नगर बसाया था। चांदी तांबे के सिक्के चलाए जो अजय प्रिय द्रम कहलाए। तो ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है, राजस्थान के कई एग्जाम में पूछा गया है। जिसके बाद में अर्णोराज का पूछा गया है। अजमेर में आना सागर झील और वरा मंदिर किसी ने बनवाया, तो अर्णोराज का। और अजयराज का ये पूछा जाएगा, अजमेर नगर बसाया। ठीक है, कौन से सिक्के चलाए, अजय प्रिय द्रम। और अर्णोराज का आना सागर झील और पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया। विग्रहराज चतुर्थ तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। विग्रहराज दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। इसने गजनी के कुशरुजा को भी परास्त किया। जयानक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी। विग्रहराज ने हरकेली और उसके दरबारी विद्वानी सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। तो विग्रहराज ने हरकेली और उसके जो दरबारी विद्वान है सोमदेव का है ललित विग्रहराज, और विग्रहराज की है हरकेली। तो ये भी याद रखना जरूरी है। इसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हरकेली नाटक की पंक्तियां भी खुदवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर वहां 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई। इसके बाद में देखते हैं पृथ्वीराज तृतीय। शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे
प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय, ये तो प्रसिद्ध हो गया। और ये था जो पराक्रमी राजा था, जो विग्रह राजा था। और ये पृथ्वीराज तृतीय है, यह चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। और भंडारकों को परास्त किया। इसने महाभोग के चंदेल शासक परमारविदेव को पराजित किया। किसे हराया? तो परमारविदेव को। और प्रसिद्ध वीर आला उदल इसी युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। कन्नौज के गढ़वाल शासकों ने जयचंद को परास्त किया। जब संयुक्त का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया था, तब जयचंद को भी हराया। लेकिन बाद में जयचंद ने और उस दोनों ने गौरी ने मिलकर और पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने की सलाह ली। लेकिन 1191 में तो गौरी को बहुत हानि पहुंचाई और 1192 में वह मोहम्मद गौरी से हार गया, जिससे चौहान राज्यों का पतन हुआ और भारत में तुर्की शासन की नींव भी पड़ी। और पृथ्वीराज तृतीय के ऊपर कई फिल्में भी बनाई गई हैं, कहानियाँ भी हैं, तो उनके माध्यम से भी आप और अच्छा समझ सकते हैं। आज के लिए यहीं तक।